और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, रियासत में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के सतारा में ये 5 नए मामले सामने आए हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के सामने आ रहे हैं और अब महाराष्ट्र में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 112 तक जा पहुंची है। बेहद तशवीशनाक महाराष्ट्र की सूरत हाल। हालांकि वहां पर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे लगातार तमाम अहम एहतियाती इक़दाम उठा रहे हैं, लगातार वो हालात पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये खबर कि महाराष्ट्र के सतारा में 5 नए मामले सामने आए हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय का। अमित, लगातार जब से कोरोना का कहर हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है, हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र इससे सबसे ज़्यादा मुतासर नज़र आ रहा है और एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस सब के बावजूद केसेस की तादाद बढ़ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे आज 5 मामले जो है बढ़े हैं। कुल मिला के आंकड़ा हो चुका है 112। कल हमने देखा था कि 10 नए मामले सामने आए थे, यानी 2 दिन में जो है 15 मामले जो है नए सामने आए हैं। और इसको लेकर लगातार सरकार आह्वान करे कि लोग प्रिकॉशन ले, घरों से बाहर बिल्कुल न निकले। लेकिन हम लगातार सड़कों पे देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पहले की अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है घर से बाहर निकल रहे हैं, नियमों को लगातार तोड़ रहे हैं। सब्जी मंडी जहाँ पे है वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जा रही है, न किसी ने मास्क लगाया हुआ है, न कोई सैनिटाइज कर रहा है। तो लगातार बढ़ती भीड़ को लेके एक के बाद एक आह्वान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन शायद लोगों को इस बीमारी की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है, जिसके मद्देनजर जो है लोग सड़कों बाहर आ रहे हैं। और इसकी वजह से ही ये जो मामले बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है, जब कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया, आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये वायरस जो है वो संक्रमित नहीं हो पाएगा और आंकड़े नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से लोग जो है सरकार की बातों को अनदेखा कर रहे हैं, उनके फैसलों को अनदेखा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमें कह सकते हैं ये बिल्कुल चिंता का विषय है। और हम बार बार यही कह रहे हैं, न्यूज़ 18 नेटवर्क बार बार लोगों से आह्वान कर रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले। सरकार भी यही आह्वान कर रही है और जिस दिन लोग इन चीजों को समझ जाएंगे, हम इस वायरस पे काबू पा लेंगे और कोरोना से जो हम जंग लड़ रहे हैं निश्चित तौर पे काबू पा लेंगे। लेकिन अगर फैसलों को जो है इसी तरह से नकारा गया और बात नहीं मानी गई तो ये आंकड़े जो है लगातार बढ़ते हुए नजर हमें आएंगे। और अमित, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है, वहाँ पर भी जो हुकूमत है वो ये कोशिश कर रही है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत ना हो। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार ने साफ कर दिया है, जितनी भी जरूरी जो चीजें हैं उसकी कोई भी कमी मार्केट में नहीं है। अगले 6 महीने तक जो है खाद्य सामग्री जो है भरपूर है राज्य में। लोग जो है अपने सुविधा अनुसार जो है जाके दुकानों से सामान जो है वो खरीद सकते हैं। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही स्टॉक भरने की घर में जरूरत है। और मैं आपको एक बताऊं कि इसी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएमसी ने एक जो है अहम कदम उठाया है। उन्होंने एक जो है फोन नंबर जारी किया है 02247085085। इस हेल्पलाइन नंबर पे अगर किसी को सर्दी, बुखार, खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो कोरोना वायरस जांच करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे फोन करिए। यहाँ पे 10 बजे से 7 बजे तक डॉक्टर उपलब्ध होंगे और ये जो है इसी हेल्पलाइन के जरिए बीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से आपको कनेक्ट कराया जाएगा और घर बैठे ही जो है डॉक्टर आके आपके जो सैंपल है वो कलेक्ट करके ले जाके जांच पूरी करके आपको उसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगा। तो लगातार एहतियातन जो है कदम जो है उठाए जा रहे हैं। और एक और मैं आपको जानकारी दूं कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी एक बयान जारी किया है। जिस तरह से लॉकडाउन जारी किया गया 21 दिन का, तो राज्य के गरीब दुर्बल वर्ग के लोगों को राशन की दुकानों पर 3 महीने का अनाज देने पर सरकार विचार कर रही है। यानी प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है कि लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन लोगों की भी ये चीजें हैं कि लोगों को बात माननी पड़ेगी, लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है, लगातार डॉक्टर बढ़ाए जा रहे हैं, आइसोलेटेड बेड बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरे अस्पतालों में इसकी सुविधा की जा रही है, बीएमसी लैब बढ़ा रही है, की जा रही है, तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे अहम हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो एक साथ खड़ा नजर आ रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम तर जानकारी के लिए।